छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच सियासी जंग भी देखने को मिली, लेकिन इन सब के बीच फिंगेश्वर ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र में किसान सुबह से ही धान बेचने के लिए जुट गए। सियासत के बीच आखिरकार छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो गई है। बात यदि फिंगेश्वर की करें तो यहाँ के पंजीकृत किसान सुबह से ही टोकन नंबर के हिसाब से धान बेचने जुटे हैं। सरकार ने किसानों से वादा किया है कि वो इस बार उनका एक एक दाना सही कीमत पर उठाएगी। फिंगेश्वर ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी ने बताया कि प्रतिदिन करीब 4000 कट्टा धान खरीदी का लक्ष्य रहता है। वहीं किसानों का मानना है कि सरकार जितना जल्दी उनका धान उठाएगी, उतनी जल्दी उनके सिर से कर्ज का बोझ उतरेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और भूपेश बघेल सरकार कटिबद्ध है। सरकार जरूर किसानों का धान समर्थन मूल्य में और अपना उनका जो अंतर की राशि है राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को निश्चित रूप से 2500 रुपये का धान रेट जरूर मिलेगा और धान बिल्कुल खरीदी होगा। सरकार के खाते में, सरकार के कोटे में आज किसान अपने खून पसीने की कमाई को लोगों के लिए, जनता के हित के लिए यहाँ पर में भंडार भर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे सभी किसान। दूसरी बात, अभी आपने जो प्रश्न किया है कि सोसाइटी नुकसान पे चल रहा है, ये सरकार जो अभी आई है वो सरकार सोसाइटियों को, जो संचालक मंडल है उनको भंग कर दिया था। पुनः कई लोगों की आवाज़ उठाने पर ये सोसाइटी में स्थापना किया गया है और उसके वजह से आज सोसाइटी के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा भी नहीं है। सोसाइटी इतने घाटे में चल रहा है। धान खरीदी केंद्र में जनप्रतिनिधि भी किसान के तौर पर टोकन लेने पहुंच रहे हैं। राजिम के पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय ने धान खरीदी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जब तक कृषकों को या कृषकों का जीवन स्तर उठा नहीं जाएगा, तब तक यहाँ के जो स्थिति संभलेगी नहीं। इस योजना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ की। किसानों के आत्मसंतुष्टि मिली थी। परिस्थितियां आती गई जाती गई, कभी 22 क्विंटल खरीदी हुई, कभी 15 क्विंटल खरीदी हुई, लेकिन इस योजना का क्रियान्वयन किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। धान खरीदी केंद्रों में इस बार कोरोना के मद्देनजर खाद इंतजाम किए गए हैं। वहीं किसान भी इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रों में धान बेचने आ रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए फिंगेश्वर से तरुण यदु की रिपोर्ट। से धान खरीदी शुरू हो गया है। ऐसे में सभी किसान टोकन कटवा के धान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने बारी में धान को बेच रहे हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से 2500 समर्थन मूल्य में धान खरीदने करने का वादा किया था और अंतर की राशि लगातार दे रहे हैं, लेकिन अंतर की एक राशि, एक किस्त बची हुई है जिससे काफ़ी किसान परेशान भी हैं। और चूंकि किसानी के लागत में इतना लागत आ जाता है कि उनको बीज का खर्च है, मजदूरी का खर्च है और रासायनिक उर्वरकों का खर्च है, ऐसे में मिलाएं तो उनको कहीं ना कहीं एक कर्ज की भी अनुभूति होती है, जिसके तहत वो कर्ज से लदे रहते हैं। ऐसे में किसानों का मानना है कि वो जो उनके अंतर की राशि है वो पर्याप्त समय मिल सके, उनके ऊपर कर्ज ना आए। आज 1 दिसंबर है और ऐसे में हम यहाँ पे आ पहुँचे भसेरा के सोसाइटी में और यहाँ पे खरीदी आज से हो रही है। यहाँ के जो समिति के कर्मचारी ने बताया कि प्रतिदिन यहाँ पे 40,000 बोरे की खरीदी का टारगेट है और प्रतिदिन यहाँ पे 40,000 या उससे अधिक की खरीदी यहाँ का लक्ष्य रहता है, जिसके तहत वो खरीदी करते हैं। यहाँ पे आसपास भसेरा समिति में लगभग 8 से 10 गांव शामिल हैं जो यहाँ पे धान बेचने के लिए टोकन कटवाते हैं और अपनी बारी में धान बेचते हैं। यहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि जैसे टोकन निरस्त हो जाता है तो उनको पुनः टोकन कटवाने की ज़रूरत पड़ती है और वो पुनः टोकन कटवा के अपना धान बेच सकते हैं। और किसानों को लगातार ये रहता है कि उनको जो लागत है, उनका खर्च जो रहता है, उसको पूरा करने के लिए जो बेचने के बाद उनको जो अंतर की राशि है वो जल्दी प्राप्त हो, पैसा जल्दी प्राप्त हो, ताकि उनको कर्ज से मुक्ति मिले और जो खेती है वो खुशहाली का एक सौदा बन सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए फिंगेश्वर से